ओके। सो अभी तक जो जो भी हमने पढ़ा था एक्सेल के बारे में, वो थोड़ा सा बेसिक था। बेसिक इन द सेंस कि आपको बहुत बेसिक फंक्शंस करने को थे, आपको बहुत छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने के लिए थी। अब हम जो करेंगे, एक एक्यूरेट एग्जाम्पल लेंगे कि कैसा डेटा एक्चुअल में आपको मिलता है और उसमें आपको डेटा के साथ क्या क्या ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको एक्सेल आना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो आपने देखा पावर बीआई में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो पावर बीआई आपको काफ़ी पावरफुल टूल समझ में आया, लगा आप लोगों को कि उससे काफ़ी कुछ हो सकता यस सर। है ना? आपको विजुअलाइजेशन ईजी हो जाती है, आपके लिए बाकी सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, डेटा प्रोसेसिंग ईजी हो जाती है, और आप जो चाहते हो उसको एक सिंपल से फॉर्मूले से कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा कि हमने मेजर्स बनाए थे। तो अब चीज़ें इतनी सिंपल आती नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना आता है नहीं। और डेटा की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझने के लिए आपको डेटा के साथ थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा, सिर्फ देख के नहीं आता है। तो ग्रुप पे भी आपके पास व्हाट्सएप पे इसका लिंक है। अभी गोपाल ने भी पूछा था, फिर भी मैं एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बता देता हूँ कि आप जब उस लिंक को खोलोगे तो आपको ये पेज दिखेगा। आप इस पे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा। आप उसको क्लिक करोगे, वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। आप अपनी गूगल आईडी से साइन इन कर सकते हो, जीमेल आईडी से। आप जब साइन इन कर लोगे तो वापस आपको यहाँ ले आएगा, एंड देन आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोसीजर है डेटा डाउनलोड करने का। एक बार आपने डेटा डाउनलोड कर लिया तो वैसे तो आपको एक ये डेटा आपको दिखेगा एक जिप फाइल में, लेकिन आप अंदर जाके इसको खोल सकते हो वैसे। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, जो कुछ हिडन है, कुछ बहुत ज्यादा ओपन है। तो ये डिफरेंस दिख रहा है, डेटा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं दिख रहा होगा। एम आई राइट? यस सर। ठीक। अच्छा, एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेटा को एक्सपैंड करना हो, या जो कॉलम की विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट करनी हो, तो आप ये कॉर्नर का जो ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल पे क्लिक कर सकते हो और किसी भी एक कॉलम के बॉर्डर पे डबल क्लिक। इससे क्या होगा, आपका डेटा में लॉन्गेस्ट जो भी रो है, लॉन्गेस्ट जो भी डेटा, उसके हिसाब से आपके कॉलम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आप लोग ये डेटा खोलो तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ क्या क्या करने हैं। मतलब ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी है। हम इन चीज़ों को नोट करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम उसी के बेसिस पे थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करेंगे, हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा क्या है पहले वो लिख लेते हैं। डेटा एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा क्या करता है अपना, अ, अपने पास एक सीएसवी है। अच्छा बताओ कितने कॉलम्स है इसमें, कोई बताएगा? किसी के पास ये डेटा खुला हो? चलो, हमें मिल तो गया है। अब भैया आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो यार, आपके लिए बेटर रहेगा। ट्वेल्थ तक है। ठीक है, 12 कॉलम है अपने पास। रोज कितनी है?
नहीं है? 8808। 08 होगी हेडर मिला के, है ना? तो 8807 रोज है डेटा की। तो एग्जिस्टिंग डेटा आपका ये है। अब इस पे आपको करना क्या है? ऑपरेशंस। ठीक है। अब आप देखो, डायरेक्टर वाले कॉलम से चीजें जो हैं वो कॉमा दे के लिखी गई हैं। दिख रहा है आपको? ये वैल्यू दिख रही है आपको? कॉमा दे के लिखी गई है। अब ये देखो। Yes, sir. ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में भी देखो, एक्टर्स है, कास्ट है, कास्ट के नाम भी कॉमा दे के लिखे गए हैं। चलो डेट एडेड ठीक है, ईयर ठीक है, रेटिंग ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखो लिस्टेड इन में अलग अलग चीजें करके लिखी गई हैं, और डिस्क्रिप्शन चलो अलग चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे अलग अलग तरीके की सीएसवीज बनाएंगे। एक सीएसवी नहीं रखेंगे इसको, इससे मल्टीपल सीएसवीज बनाएंगे अलग अलग तरीके से। तो इस प्रोसीजर को जो आज हम करेंगे, इसको कहते हैं डेटा क्लीनिंग। ठीक है। डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रिपरेशन। डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रिपरेशन आपके एनालिसिस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इनफैक्ट आप समझ लो, आपका 20% काम यही रहा करेगा। आपको डेटा कैसे क्लीन करना है, डेटा कैसे अरेंज करना है, डेटा कैसे प्रिपेयर करना है। अब इसी वजह से अभी तक हम लोग पाइथन में नहीं घुसे थे, बिकॉज पाइथन का मेन काम ही डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रिपरेशन का होता है। विजुअलाइजेशन भी पाइथन में होता है, बट मेन काम डेटा प्रिपरेशन होता है। एसक्यूएल में भी डेटाबेस काम करता है। तो जैसा आप लोगों ने देखा था, पाइथन आपका, ओ पावर बीआई आपका अलग अलग डेटा सोर्सेस से कनेक्ट होता था। मैंने आपको दिखाया था, गेट डेटा में जाके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे। याद है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो उस sir. गेट डेटा में एक ऑप्शन था एसक्यूएल का भी। तो डेटा फ्लो क्या होता है, मैं आपको एक जल्दी से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहला एक सोर्स है, यहां से डेटा आपका चलता है। सोर्स के बाद आपका डेटा पहुंचता है एक स्टोरेज एरिया में। इस स्टोरेज एरिया के बाद आपका डेटा जाता है एक डेटाबेस में। इस डेटाबेस के बाद आपका डेटा जाता है एक एडिटर में, और एडिटर के बाद आपका डेटा शेयर हो जाता है। ठीक है। सिंपल लग रहा है अभी तो देखने में, है ना? Yes, sir. बहुत सिंपल लग रहा होगा, लग रहा है इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, है ना? अब यही चीज आपके नाक में करेगी दम, और वो भी बहुत ज्यादा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। और ऐसा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दूं। ये जो आपको सब कुछ सीधा सीधा दिख रहा है ना, कि देखो डेटाबेस में चला जाएगा, फिर डेटाबेस से एडिटर में चला जाएगा, एडिटर से फिर शेयर हो जाएगा, ये जो प्रोसीजर आपको दिख रहा है, इतना आसान होता नहीं है। अब सोर्स आपका एग्जाम्पल में देता हूँ, वेबसाइट, सीएसवी फाइल, एक्सेल फाइल। ठीक है, एक्सेल फाइल हो गई। अब एक्सेल फाइल के बाद भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, अलग अलग तरीके सोर्सेज होते हैं। आप हो सकता है आगे पढ़ो भी, एपीआई बोलते हैं। ठीक है। एपीआई मतलब आपकी वेबसाइट कोई डेटा रिलीज करती है या अपने पास स्टोर कर रखती है, तो उसके लिए परमिशन लगती है उस डेटा को आप वहां से फेच कर पाओ या उस डेटा को वहां से निकाल पाओ, तो वो एपीआई यूज होता है। अच्छा, इन सब सोर्सेज से डेटा आके स्टोर होता है। स्टोरेज एरिया को वैसे तो
डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। वेयरहाउस इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका डेटा जैसा था वैसा ही आके स्टोर हो जाता है। अब इस वेयरहाउस से आप इस डेटा को डेटाबेस में लाते हो। तो ये जो, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। ठीक है, ये जो इसके बीच में प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे ये होती है क्लीनिंग, या फिर आप कह लो इसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब डेटाबेस के एग्जाम्पल होते हैं। कैसा एग्जाम्पल होता है? एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ओरेकल डेटाबेस होता है, मारिया डेटाबेस होता है। बहुत तरह तरह के डेटाबेसेस होते हैं, ऐसा कोई बहुत नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली डेटाबेस के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल में भी ये प्लेटफॉर्म्स है। एसक्यूएल में भी टाइप्स होते हैं, मतलब ओरेकल भी एसक्यूएल से चलता है, मारिया भी एसक्यूएल से चलता है। एक एक चीज होती है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल के बाद एम एस एसक्यूएल भी होता है। तो ये सब अलग अलग तरीके की एसक्यूएल से यूज होने वाले डीबी हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज है और डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म है जहां उस लैंग्वेज को आप यूज करते हो। अच्छा, डेटाबेस मतलब एसक्यूएल से एडिटर में जाती है। अब एडिटर में आपका पावर बीआई आता है। पावर बीआई आपका एडिटर है। इसके बीच में स्ट्रक्चर के बाद ना आप डेटा का प्रिपरेशन करते हो कि आपके एडिटर में जाने से पहले आपका डेटा बेस्ट प्रिपेयर्ड हो यूज करने के लिए। तो पावर बीआई से पहुंचने से पहले भी आप कुछ चेंजेस करते हो। आप पावर क्वेरी के बारे में आप जान गए हो, तो पावर क्वेरी भी एक तरह का एडिटर है। पावर क्वेरी, अगर आप मान लो एसक्यूएल में आपने कुछ चेंजेस करे, कुछ चेंजेस आप भूल गए, या कुछ चेंजेस आपको पावर बीआई में डालने के बाद पता चले, तो आप वो सारे चेंजेस पावर क्वेरी एडिटर में कर सकते हो। आपको याद है मैंने आपको दिखाया था पावर क्वेरी के आगे एडिटर लिखा हुआ? Yes, sir. तो एडिटर का काम होता है उस चीज को एडिट करना। अब आपने एक बार एडिट कर दिया तो आपको बहुत सिंपल सा रास्ता दिख रहा है एडिट करने के, मतलब एडिटर में काम करने के बाद, रिपोर्ट बनाने के बाद आप शेयर कर दोगे। पर इस एडिटिंग या बिल्डिंग और शेयरिंग के बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पब्लिश आता है, परमिशंस आती हैं, सिक्योरिटी आता है, ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन आता है। बहुत तरह की चीजें आती हैं। तो अभी तक आपको ये जो बहुत स्ट्रेट लाइन दिख रही थी, ये लास्ट तक आते आते इतनी स्ट्रेट लाइन रह नहीं जाती है। क्यों नहीं रह जाती है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास इनमें से कोई एक चीज नहीं है। ठीक है, ये आपका सोर्स है, और आपके पास डायरेक्ट एडिटर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो यार। समझ गए ना आप? Yes, sir. ठीक है, आपके पास बीच में स्टोरेज एरिया का भी काम नहीं, डेटाबेस का भी काम नहीं। कैसे? जैसे हमने एक्सेल फाइल डायरेक्ट कनेक्ट कर दी थी पावर बीआई से, करी थी उस दिन हमने हमने काम भी किया था उस पर। तो Yes, sir. हमने क्या किया, हमने बीच के तीन चार चीजें हटा दी। इसी तरीके से और भी चीजें हो जाती, और भी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि आप ये समझो, ये आपके पास डेटाबेस है, जरूरी नहीं आपके पास स्टोरेज एरिया हो। ठीक है,
मतलब क्रिस क्रॉस चलता है बेसिकली। जरूरी नहीं आपके पास डेटाबेस हो, मतलब डेटा स्टोरेज एरिया, आप सोर्स से डायरेक्ट डेटाबेस में भी डाल सकते हो। इनफैक्ट आप कभी कभी डेटाबेस से फाइल डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो। आपको बीच में एडिटर की जरूरत ना हो, आपको पावर बीआई का काम ही नहीं है, आपको सिर्फ डेटा शेयर करना हो, तो ये चीजें भी हो जाती है। तो आप देख रहे हो कैसा क्रिस क्रॉस बना हुआ है, बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। कभी कभी ऐसा होता है आपको प्रिपरेशन की भी, डेटा प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपका डेटा ऑलरेडी क्लीन होता है। तो ये स्टेप भी टोटल में हट जाता है, आपका डेटाबेस डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है आपके एडिटर से, और आप सीधे पब्लिश फाइल बना के पब्लिश कर देते हो। ठीक है, तो अब इस पूरे प्रोसेस में से, इतनी पूरी प्रोसेस प्रोसीजर में से, ये जो स्ट्रक्चरिंग प्रिपरेशन का जो ये काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका डेटा कैसा भी आया हो, देखो आप बीच में देखना और कोई प्रोसेस है, सोर्स से स्टोरेज एरिया के बीच में कोई प्रोसेस है? नो सर। स्टोरेज एरिया और डेटाबेस के बीच में प्रोसेस है? यस सर है। डेटाबेस और एडिटर के बीच में प्रोसेस है? यस सर। अब आपके सोर्स से जो भी डेटा आ रहा है, मतलब आप एक वेबसाइट से आप कुछ भी डेटा उठा रहे हो, उसके और एडिटर के बीच में, या उसके जो जहां पे आपको बिल्ड करना है उसके बीच में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो डिफरेंस लेकर आती हैं। ठीक है, ये तो आप स्टोरेज जैसा समझ लो, पानी की टंकी है, यहाँ पे तो बस पानी आके स्टोर होता है। और डेटाबेस जो है वो एक तरह से आपकी पाइपलाइंस है, जिसके थ्रू पानी आपके पास आता है। ठीक है, अब डेटाबेस का साइज क्या है, आपके पाइप का साइज क्या है, उस पर चीजें डिपेंड करेंगी। आपका पानी जो कहाँ स्टोर है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, इस चीज पे आपका पानी का फ्लो डिपेंड करेगा कि नहीं, बताइए। यस सर। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ समझ आया आप लोगों को, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, या नहीं? बताओ आप लोग, बहुत ओपनली बताओ। ऋषभ, स्वाति। हाँ हाँ समझ आया। Yes, sir. Yes, समझ। हाँ, अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे ही है। ठीक है, ये आपका टैंक है और यहाँ से आती है एक पाइपलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक टैप है जिससे फाइनली आपको पानी देता है। ठीक है, अब ये पाइप जितना मोटा होगा उतना ज्यादा पानी आएगा। ये बात आपको तो समझ में आती है? यस सर। अच्छा, ये टंकी जितनी बड़ी होगी उतना आप स्टोर कर पाएंगे, ये चीज भैया समझ गए? यस सर। लेकिन आपका पानी जो यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पे, वो पीने लायक है कि नहीं, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। पानी की क्वालिटी जो आपको मिल रही है वो पीने लायक है कि नहीं है, वो क्या आपके पाइप के साइज पे और टंकी के साइज पे डिपेंड करेगा क्या? No, sir. नो सर। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? कि आपने बीच में कोई फिल्ट्रेशन किया है, आपने बीच में कोई आरओ लगा, इस चीज पे डिपेंड करेगा? Yes, sir. आरओ लगाओगे तो साफ पानी मिलेगा आपको, यस सर। और या आप कोई फिल्ट्रेशन का सिस्टम लगा देते तो आपको साफ पानी मिलेगा, नहीं तो आपको वही पानी मिलेगा जो नल में आता है। ठीक है, जिसको आप पी नहीं सकते। तो डेटा में ये जो स्ट्रक्चरिंग और प्रिपरेशन होती है ना, ये आपके पानी के पाइपलाइन में एक फिल्टर का और आरओ का काम करता है। फर्क ये होता है, आरओ से आपका कुछ पानी वेस्ट जाता है, फिल्टर से आपका पानी वेस्ट जाता है। यहाँ पे जो वेस्ट जाता है आप उसको भी यूज कर लेते हो साफ करके। ठीक है, आप उसको भी यूज कर लेते हो वापस। तो इसलिए आपका स्ट्रक्चरिंग और प्रिपरेशन
बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई। यस सर। अब इस शीट को ज़रा हम हटा देते हैं, किसी काम के भी है नहीं। अब आते हैं इस पे। ठीक है, अब हमारा काम क्या था, हम पहले उस पर आ जाते हैं। हम जो डिसाइड कर रहे थे हमें करना क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन करने, हम क्या करेंगे, जिस जिस कॉलम में कॉमा है, मतलब फॉर ईच कॉलम विद मल्टीपल डेटा, मतलब जहां पे एक से ज्यादा चीजें हैं कॉमा से सेपरेट की हुई, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है, इस हर एक इस चीज के लिए हम वी विल क्रिएट अ न्यू शीट, वी विल क्रिएट अ न्यू शीट। ठीक है, अब ये नई शीट तो अब हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। हम रखेंगे हर एक जगह पे शो आईडी एंड टाइप। हर टाइप भी आप हटा दो, शो आईडी विल बी प्रेजेंट इन ऑल शीट्स। अब ये क्या करना चाह रहा है, आप ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप। नहीं समझे तो आप फटाफट बता दो, देखो 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। समझ में आ रहा है तो हाँ बोल दो, समझ में नहीं आ रहा है तो ना बोलो। सर आ गया समझ। और किसी को ऐसा जिसको नहीं आया हो समझ। यस सर, आगे समझ। ठीक है, नहीं भी आया समझ, आप नहीं पूछना चाह रहे हो, मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी कॉलम है, अब देखो इस टेबल को हम अलग अलग जगह डिवाइड करेंगे, लेकिन है तो ये एक टेबल, डेटा एक टेबल का है। हमें इस डेटा को एक दूसरे से कनेक्टेड रखना है। और इकलौती चीज है जो यूनिक है, वो है शो की आईडी। तो इसके थ्रू हम हर चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे पेज पे उठा के पेस्ट कर दें, तो हम इस बात की श्योरिटी ले सकते हैं कि इसके सामने जो वैल्यू है वो, जैसे मान लो आप ये ले लो गैंगलैंड्स, इसके सामने जो भी वैल्यूज है, ठीक है, ये S3 के सामने ही होंगी। ये इस चीज की गारंटी है, ये शो आईडी। आप टाइटल का नाम नहीं भी लिखोगे फिर भी वो S3 के सामने ही होंगी। ठीक है, लेकिन इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको शो आईडी चाहिए। ठीक है, अब इसका नाम हम चेंज करके कह देते हैं सबसे पहले तो बेस फाइल। और हम सबसे पहले कॉपी करेंगे अपना शो आईडी और जाएंगे दूसरी शीट पे। इसका नाम हम बोलेंगे नेटफ्लिक्स टाइटल्स। और यहाँ पे हम शो आईडी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना ठीक है, ये चलेगा। अब हम वापस जाएंगे। अब हम यहाँ से उठाएंगे टाइप और मूवी, मतलब टाइप और टाइटल। आपने कॉपी करी, अब हम आ गए यहाँ, हमने ये दोनों भी पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब हमें वो चीज़ें एक जगह पेस्ट करनी है जहाँ पे कॉमा नहीं है। देखो डायरेक्टर में कॉमा है, आप देखना चाहो तो देखो इस वाले कॉलम में कॉमाज है, मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज हैं। देखो कास्ट में तो आपको सब में कॉमा मिलेगा। मतलब देखो डेट एडेड में वैसे मतलब डेट सेपरेशन के लिए कॉमा है, लेकिन एक ही सिंगल डेट है। रिलीज ईयर में सिंगल वैल्यू है, रेटिंग में सिंगल वैल्यू है, ड्यूरेशन में सिंगल वैल्यू है। तो हम इनको उठा लेंगे और देखते हैं कहाँ तक है। देखो यहाँ बीच में एक जगह डेट गायब है, ये आपको पता चल गया। बहुत जगह डेट गायब है। तो ये आप आओगे सबसे पहले लास्ट पे। तो आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट करा और
कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबा के पूरा ऊपर तक आ गए। आपने इसको कॉपी कर लिया, नेटफ्लिक्स टाइटल पे गए और डी कॉलम में जाके पेस्ट कर दिया, तो आपकी ये सारी वैल्यूज आ गई। तो आपकी एक शीट तैयार हो गई जिसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको वैल्यूज दिख रही हैं अब सारी इस पे, पहली शीट पे जिस पे नेटफ्लिक्स टाइटल्स लिखा है। यस सर। ठीक, अब हम करेंगे, अभी तक तो हमने सिर्फ डेटा अलग किया है, मतलब हमने डेटा स्ट्रक्चर किया है। एक डेटा भी, मल्टीपल टाइप्स के डेटा भी होंगे। अब हम यहाँ पे डेटा को क्लीन करेंगे। कैसे? पहले हमने कंट्रोल शिफ्ट एल लगाया और हमने फिल्टर लगा लिया। ठीक है, फिल्टर आ गया हर जगह। अब हम देखते हैं इसमें शो में किस किस तरह का डेटा है। ठीक है, एक बार आप इसको करके देखोगे, आप देखोगे सब पे एस एस ही है, तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब टाइटल में तो कुछ, नाम में तो कुछ भी हो सकता है, नाम में नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ड्यूरेशन में देखते हैं। ठीक है, अब सीजन में है या मिनट में है, तो ऐसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो ये भी मान लिया। अब रेटिंग पे देखते हैं। अब देखो रेटिंग में आपको ऊपर कुछ दिख रहा है फर्क? बताइए आप में से किसको दिखा? अल्फाबेटिकल नहीं, कुछ और भी चीज है। टाइम जो है इसमें सॉरी, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? ऋषभ आप कुछ कह रहे थे। अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू मिक्स्ड है इसमें ना। नहीं, अब आप देखो, ड्यूरेशन में आपके मिनट्स में डेटा, सीजन्स में डेटा है। ठीक है, ये चीज आपने देखी, नोटिस करी आपने? अगर मूवी है तो मिनट्स में है, अगर टीवी शो है तो सीजन्स में है। ये चीज तो आपने नोटिस कर ली। अब यस। आपकी रेटिंग में भी डेटा मिनट्स में है, मतलब किसी ने आपके डेटा एंट्री में दिक्कत करी है ना? तो आप देखोगे भाई ये वैल्यूज कौन सी है, आपने देखा अब मिनट में और कोई वैल्यू नहीं है, तो अब आप देखोगे नीचे जाके, देखो ड्यूरेशन ब्लैंक है और रेटिंग में ये डेटा आ गया है। तो आप डेटा क्लीन करोगे, आपको इसको उठा के आप देखोगे वही कहाँ कहाँ का ये डेटा है। तो फिर से चलते हैं ऊपर। तो अब हाँ भैया, ये हेडर में एरो कैसे आती है, मैं भूल ही गया। ये फिल्टर है, इसको आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओ अपने सिस्टम पे। कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके ओके। ठीक है, ये फिल्टर करता है, आपको डेटा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अच्छा, अब आप वापस आओ, आपने ये तीनों चीजें सिलेक्ट करी, एक एक करके इन तीनों चीजों पे चलते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कर दो, ऐसे मत करो, एक एक करके ना इसको पेस्ट करते जाएंगे। सिलेक्ट करके नहीं करेंगे क्योंकि इनके कॉलम्स में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, बहुत डिस्टेंस पे है, तो ये कभी कभी ये चीजें दिक्कत दे देती हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपका ना रिलीज ईयर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है। देखो, सारे ईयर्स ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट एडेड में अभी तक तो सब डेट ही दिख रही है, सब डेट ही है। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक जगह दिक्कत थी, एक जगह डेटा में दिक्कत थी, तो अब हमने उसको फिगर आउट करा। ये डेटा यहाँ पे, मतलब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो जहाँ काम था वहां पे हमने डेटा देख के डाल दिया, तो हमने डेटा करेक्ट कर लिया। अब मुझे एक चीज लगी कि यार ठीक है, बाकी सब चीजें मुझे सही लग रही हैं, पर मुझे ड्यूरेशन में ना मजा नहीं आ रहा, मतलब ऐसा देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मिनट सीजन को अलग अलग जगह करूंगा। ठीक है, एक जगह पे मैं सिर्फ नंबर रहने दूंगा।
तो मैं गया यहाँ पे डेटा पे, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम्स दिख रहा है आपको? बताइए। हाँ हाँ विजिबल है। तो एक तो ऑप्शन है, यस आप टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओ, डीलिमिटेड पे जाओ और नेक्स्ट पे क्लिक करो और स्पेस पे क्लिक कर दो। तो ये आपके नंबर्स को और आपके टेक्स्ट को सेपरेट कर देगा अलग अलग कॉलम में, ठीक है। ये काम भी हो गया, सब अलग अलग हो गया। तो एक और तरीका है, थोड़ा सा अटपटा है बट हो जाता है। मतलब आपने ऐसे करा, अब ये पक्का नहीं है पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं। देखो कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई किया बताता हूँ। मैंने दो जगह सिर्फ इसको लिखा है, एक खाली सेल पे आया, मैंने दबाया कंट्रोल ई, ठीक है। यहाँ पे मैंने दबाया कंट्रोल ई। अच्छा, अब एक चीज मेरे को बताइए, जहाँ पे भी सीजन या मिनट लिखा है, इसके अलावा आपको एक और छोटा सा डिफरेंस दिखेगा, अगर आप लोग पहचान पाए तो। बताइए, किसी को दिख रहा हो तो। कोई बताएगा? टाइम और सीजन में तो डिफरेंस है ना? क्या चीज? टाइम और सीजन में तो डिफरेंस है। नहीं, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ चाहिए थी और ये सीजन वगैरह एक साथ चाहिए था। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कोई भी कुछ भी बताओ यार, 5 मिनट है हमारे पास। साथी ट्राई करो, गोपाल, नमन ट्राई करो। यस सर। एक डिफरेंस निकाल के बताओ मुझे, बस कैपिटल और स्मॉल का मत बताना, उसके अलावा। सर ड्यूरेशन में। हाँ, ड्यूरेशन और उसके बगल वाला एच और आई कॉलम में, मतलब आई कॉलम में ही तो आपको ढूंढना है। एक छोटा सा डिफरेंस है, कुछ कुछ अटपटा सा है या कुछ बहुत अलग सा डिफरेंस है। हाँ बस हेडर नहीं दिखा है उसका। हेडर छोड़ दो, आप वैल्यूज में देखो। आप लोग को नहीं मिला, कोई नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो, जहां भी 1 है वहां सीजन लिखा है, जहां 2 है वहां सीजन्स लिखा है। नोटिसेबल है? यस सर। ये तो यस सर। नोटिसेबल है ना? यस सर। तो अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये ड्यूरेशन ड्यूरेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको हटा देते हैं अभी, या इसको हटा देते हैं। चलो, इस वाले को हटा हटा दिया हमने। तो इसको हमने बोला ये है ड्यूरेशन 1 और ये है ड्यूरेशन 2। अब इसके लिए कुछ अच्छा सा नाम सोच लेंगे, अभी करते हैं। तो अब मैंने इसको बोला कि इफ ये सेल में ये सेल बराबर अगर मिनट होता है, ठीक है, तो आप लिख दो मूवी। अच्छा, अगर ये नहीं है, मतलब मूवी ऐसे तो नहीं लिखेगा, आपको इसमें लिखना पड़ेगा मूवी। अगर मिन नहीं है, तो अगर सीजन है, ठीक है, एस वाला देख रहा हूं मैं,
इसमें भी एक इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, इफ अगर सीजन्स है तो आप इसकी जगह लिख दो मल्टी सीजन टीवी शो। ठीक है, अगर इनमें से अगर ये भी नहीं, क्योंकि इसमें ब्लैंक हो सकता है, इसलिए हम एक और इफ डाल देंगे। तब लिख दो आप सिंगल सीजन टीवी शो। अब इसके आगे हम जो भूले हैं वो है ब्रैकेट्स। अब बंद हो गया, क्या लिख के आ गया? मूवी। अच्छा आप देखो जरा, कहीं पे कुछ गलत आया है या नहीं आया? नो सर। हर जगह सही आया है? यस सर। तो अब कुछ कैटेगराइजेशन हो गया आपके पास, मतलब आपके मूवी तो थी, ठीक है, लेकिन आपकी सीजन्स वाले, मतलब जितने टीवी शोज है उसमें भी एक डिफरेंस आ गया कि कौन सा सिंगल सीजन है, कौन से मल्टीपल सीजन है। तो आपको हेल्प मिलेगी अगर नेटफ्लिक्स आपको ये ऑप्शन दे दे तो, सर्च करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। यस सर। मान लो आपको कहीं, आपको मन है नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने का, पर बहुत ज्यादा लंबा मन नहीं है, तो आप मूवी से सर्च कर लो। आपका मन है चलो ठीक है, बहुत टाइम है मेरे पास, मुझे कुछ नया देखना है, तो आपने मल्टी सीजन टीवी शो कर दिया। अभी तो आज के लिए हम इतना करेंगे, कल अब हम इसमें क्या करेंगे, और शीट्स बनाएंगे, डायरेक्टर्स की, कास्ट की, लिस्टेड इन की, कंट्रीज की, ये सब लिस्ट भी बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि हम इसको और कैटेगराइज करेंगे, कौन सी लंबी मूवी है, कौन सी छोटी मूवी है, कौन सी फीचर फिल्म है, और उसके अलावा कौन सा लॉन्ग रनिंग टीवी शो है, मतलब जिसके 5 से ज्यादा सीजन है, कौन सा शॉर्ट है जिसके एक सीजन है, कौन सा ऐसा है जिसके 2 से ज्यादा नहीं है। तो अलग अलग ऑप्शंस में हम इस चीज को थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, अभी तक आप बोलोगे इसमें तो अभी तो कुछ इंटरमीडिएट एडवांस एक्सेल का यूज नहीं हुआ। तो इंटरमीडिएट एडवांस एक्सेल का यूज तब होगा जब हम अगली शीट बनाएंगे और इस शो आईडी को यूज करके हम वी लुकअप के फंक्शंस यूज करेंगे और चीजों को यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, और तो इस पे हम कल काम करेंगे। ठीक है, इस शीट को भी कल हम दोबारा बनाएंगे वी लुकअप का इस्तेमाल करके। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत? ओके सर। नो सर। अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया? कोई डाउट्स? जी सर। कोई डाउट?